students, today I am going to start exercise second. Exercise name is factors and multiples. तो इस एक्सरसाइज में पहले बताएंगे फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम फैक्टर के लिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे अगर हम कहते हैं 3 into 2 equal to 6, यहाँ 3 प्रोडक्ट ऑफ 3 and 2 is 6. Here 6 is the multiple of 3 and 2, whereas 3 and 2 are factors of 6. In the same way, if we write 4 into 5 and 20, then 20 is the multiple of 4 and 5. 4 and 5 are the factors of 20. इस तरह से जो नंबर है 20, इसको वैसे लिखते हैं 1 into 20, 2 into 10, 4 into 5. Here we see that 20 can be written as 1 into 20, 2 and 10, and 4 into 5. इस तरह से 1, 2, 4, 5, 10, 20, ये सारे 20 के फैक्टर्स हैं बिकॉज 20 is divisible by 1, 2, 4, 5, 10 and 20. 1, 2, 4, 5, 10 and 20 are exact divisor of 20. So 1, 2, 4, 5, 10 and 20 are the factors of 20. While 20 is the multiple of 1, 2, 4, 5, 10 and 20. तो इन सारे एग्जाम्पल से हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं दैट a factor of a number is exact divisor of that number. पढ़ सकते हैं। फैक्टर किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, यानी जो नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करती है वह उस नंबर का फैक्टर कही जाती है। और इसी तरह से जो नंबर डिवाइड होती है किसी नंबर से वो उसका मल्टीपल कही जाती है। कैसे? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय एनी नंबर इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। तो इस तरह से ये कंक्लूजन हुआ कि फैक्टर जो होता है किसी नंबर को डिवाइड करता है। अब मल्टीपल डिवाइड होती है तो अब देखते हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर के बराबर होता है या उससे छोटा होता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह से किसी नंबर का मल्टीपल अपने फैक्टर के सबसे बड़े फैक्टर के इक्वल होता है या उससे बड़ा होता है, उससे फैक्टर से छोटा नहीं हो सकता। इस तरह से आइए तो ये फैक्टर का है, हम फैक्टर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फैक्टर ऑफ फैक्टर इज द exact divisor of any number and multiple
a number is said to be multiple of its factors. For example, 2 into 3 is equal to 6. Then 2 and 3 are the factors. They are factors of 6, and 6 is multiple of 2 and 3. हमने कहा फैक्टर का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा, फैक्टर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर। फैक्टर किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, यानी कोई फैक्टर किसी नंबर को पूरी तरह से काटता है। मल्टीपल के डेफिनेशन मैंने लिखा, नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर। कोई नंबर अपने फैक्टर्स का मल्टीपल कही जाती है, यानी कोई नंबर जिन नंबर से डिवाइड होती है उनका फैक्टर कही जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ से दिखाया कि 2 into 3 equal to 6, then 2 and 3 are the factors of 6 because they are 2 and 3 are the exact divisor of 6, while 6 is multiple of 2 and 3 because 6 is divided by 2 and 3। 6 2 and 3 से डिवाइड होती है, इसलिए 6 क्या है, इनका मल्टीपल कही जाती है। यानी जो नंबर डिवाइड होती है वो मल्टीपल होती है, और जो नंबर डिवाइड करती हैं वो फैक्टर होती है। एक बात और भी ध्यान देने वाली है, इम्पोर्टेंट चीज है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। 1 इज फैक्टर ऑफ every number इम्पॉर्टेबल थिंग्स है, इम्पॉर्टेंट से ध्यान देने वाली बात। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और सेकेंड एवरी नंबर is the factor of itself। हर नंबर स्वयं का फैक्टर होती है। और थर्ड है इम्पॉर्टेबल थिंग कि 0 इज द मल्टीपल every number। 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है। ये इंपॉर्टेंट बातें को याद रखिएगा। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फैक्टर्स ऑफ एनी number are less than or
इक्वल टू द नंबर, इक्वल टू दैट नंबर। किसी भी नंबर के फैक्टर्स या तो उससे छोटे होते हैं या उसके इक्वल होते हैं। फैक्टर्स किसी नंबर से बड़े नहीं हो सकते। इन द सेम वे मल्टीपल is either greater or सारी में जा रहा है कुछ बार लिखने। ये पांचवी बार टेबल की आंसर है, ध्यान देने वाली बात करिए। मल्टीपल ऑफ एनी नंबर either greater or equal to its greatest factor। कोई मल्टीपल, किसी नंबर का मल्टीपल या तो उस नंबर के बराबर होता है, उस नंबर के से बड़ा होता है या अपने सबसे बड़े फैक्टर के इक्वल होता है। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने आपको बताई। हाँ में now I am going to make you understand some important terms of this chapter। इस चैप्टर में कुछ important terms है, महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, उनके बारे में बताना है। यह क्या है? इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होती हैं? तो ऑल मल्टीपल्स ऑफ टू आर ऑल इवन नंबर्स। जितने भी टू के मल्टीपल होते हैं, यानी जो जो नंबर्स टू से डिवाइड होती हैं, टू की मल्टीपल होती है, मतलब टू से डिवाइड होती है, यानी जिनका फैक्टर टू होता है, ऐसी सारी नंबर्स इवन नंबर कही जाती हैं। लाइक 2, 4, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 86 numbers which are divisible by 2। इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि नंबर्स which are divisible by 2 are called even numbers। इवन नंबर्स की एक पहचान होती है। हम कैसे पहचानेंगे इवन नंबर को, आइए इसके बारे में हम समझाते हैं।
आइडेंटिटी है ये आपकी आइडेंटिटी ऑफ एन इवन नंबर। पहचान कैसे करेंगे? देखिए, a number which once digit digits are 0, 2, 4, 6 and 8. These are a number which one digits are 0, 2, 4, 6, 8. Are called even number। कि जो भी इस नंबर का 1 digit 0, 2, 4, 6, 8 होता है, ऐसी सारी नंबर्स 2 से डिविजिबल होती हैं। 2 का एग्जैक्ट डिवाइजर 2 का ना 2 से ये सारी नंबर डिविजिबल होती हैं। और जैसा मैंने बताया था कि जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होती हैं वो इवन कही जाती हैं। इसलिए जितनी भी इवन नंबर होती हैं उनका 1 digit 0, 2, 4, 6, 8 होता है। ये पहचान है। दूसरा टर्म है ऑड नंबर। नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, यानी 2 इनका एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं होता है, ऐसी नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो ऑड नंबर्स की पहचान क्या होती है? ऑड जितनी ऑड नंबर्स होती हैं उनका 1 digit या तो 1 होता है, या 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। ऑल द नंबर्स which have 1, 3, 5, 7, 9 as its 1 digit are called odd numbers। ऐसे कई नंबर्स जिनका 1 digit 1, 3, 5, 7, 9 होता है उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। और ऐसी नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं, यानी 2 इनका एग्जैक्ट फैक्टर नहीं होता। आइए थर्ड है, ये थर्ड टर्म है प्राइम नंबर। Prime numbers. What are prime numbers? The numbers which have exactly 2 factors are called prime numbers। ऐसी नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो भी कौन कौन? First one and second number itself are called prime numbers। So numbers having
exactly two factors, namely 1 and itself are prime numbers. तो वो संख्याएं जो एग्जैक्टली टू फैक्टर्स रखती हैं, जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, वो भी कौन कौन, 1 और स्वयं वो नंबर, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. The number which have been written in example have exactly two factors, namely 1 and the number itself. Like आप 2 कहें तो 2 has only two factors, first 1 and swang and 2 itself. So 2 is a prime number. Likewise 3 has only two factors, 1 and 3. So 3 is a prime number. In the same way 7 has only two factors, 1 and itself. So it is a prime number. इससे आपका ये जाहिर हो गया कि ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, यानी जो नंबर्स केवल दो नंबर से डिवाइड होती है, तीसरे से डिवाइड नहीं होती, वो भी कौन कौन, 1 से और स्वयं से, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. हाँ, और एक मजेदार फैक्ट ये है, जितनी भी प्राइम नंबर्स होती हैं वो ऑड होती हैं केवल एक को छोड़कर, वो है 2. 2 एकमात्र ऐसी प्राइम नंबर है जो इवन है. एंड ऑल मतलब 2 इज ओनली अ प्राइम नंबर विच इज इवन, एंड ऑल प्राइम नंबर्स अदर देन 2 आर ऑड नंबर्स. 2 को छोड़कर जितनी प्राइम नंबर्स होती हैं वो सब ऑड होती हैं. तो इसको हमेशा याद रखिएगा. ये मार्केबल थिंग है, ये नोट करने वाली चीज है कि जितनी भी प्राइम नंबर्स होती हैं वो ऑड ही होती हैं केवल 2 को छोड़कर. 2 एकमात्र ऐसी इवन नंबर है जो प्राइम है, नहीं तो कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होती. एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है और एकमात्र ऐसी प्राइम नंबर है जो इवन है. बाकी जितनी भी प्राइम नंबर्स होती हैं वो ऑड ही होती हैं. तो सब ठीक कह रहा हूं. आगे अब हम चलते हैं कंपोजिट नंबर्स पे. इस चैप्टर फैक्टर मल्टीपल में आगे चल के हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे, ऐसे वगैरह भी निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा. लेकिन ये मैं टर्म बता रहा हूँ ना, तो ये कुछ टर्म्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इनके बारे में आपको अच्छी तरह से जानना जरूरी है. प्राइम अब आगे चलते हैं कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं? कंपोजिट नंबर्स
numbers having more than 2 factors are known as composite numbers। तो वो नंबर्स जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, यानी जिनको 2 से अधिक नंबर डिवाइड करते हैं, ऐसी नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कही जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 9, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, etc। आप देखे हैं ये 4 के लिए बस 4 is equal to 1 into 4, 4 is equal to 2 into 2। Here we see that 4 is divisible by 1, 2 and 4। There are 3 factors of 4। आप जानते हैं 2 फैक्टर तो सबके होते हैं, तो 2 फैक्टर्स तो हो गए 4 के, 1 और स्वयं 4। इसके अलावा 4 2 से भी डिविजिबल है। इस तरह से 4 is divisible by 3 numbers, namely 1, 2 and 4। So 4 is a composite number। In the same way 6 is divided by 1 and itself, but 6 is divided by 2 and 3 also। So there are 4 factors of 6, namely 1, 2, 3 and 6। So 6 is a composite number। 6, 1, 2, 3, 6 ये 4 नंबर से डिवाइड होगी, तो ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से ये सारे नंबर जैसे मान लीजिए 1 है, तो आप जानते हैं कि देयर आर 2 factors of every number। every number has 2 factors, namely 1 and number itself। तो 8 1 और 7 से डिवाइड होगी, इसके अलावा एक और से भी डिवाइड होगी, फिर 3, 4। इस तरह से 8 is divisible by 1, 2, 4 and 8। It means there are 4 factors of 8, so 8 is a composite number। तो मैंने आपको इवन नंबर के बारे में बताया कि नंबर्स which are divisible by 2 are called even numbers। Even numbers have 0, 2, 4, 6 and 8 as its unit digits, and odd numbers, the numbers which are not divisible by 2 are called odd numbers। odd numbers की आइडेंटिटी होती है कि उनका 1 डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होता है। उसके बाद मैंने प्राइम नंबर के बारे में आप लोगों को बताया, मैं एक बार रिपीट कर फिर से कह रहा हूँ कि नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, namely 1 and number itself। ऐसी संख्या है जो केवल 2 नंबर्स डिवाइड होती हैं, 1 से और स्वयं से, वो प्राइम नंबर कही जाती हैं। एंड कंपोजिट नंबर तो अभी रिसेंटली मैंने बताया है, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो मैंने एग्जांपल दिया, जैसे 4 को मैंने दिखाया 4 is divisible by 1, 2, 4, 3 numbers divisible है, so 4 is a composite number। and 6 is also divisible by 1, 2, 3 and 6, means 4 इसके फैक्टर्स हैं, so it is also a composite number। तो ये बातें कंप्लीट हो गई आपकी। हाँ, एक और है 1 के बारे में। 1 is neither even nor composite। neither नहीं, 1 is neither prime nor composite। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? Why? 1 is neither prime nor composite। 1 न तो प्राइम है न तो कंपोजिट है। इसके पीछे क्या लॉजिक है?
लॉजिक ये है कि 1 हैज ओनली वन फैक्टर, ओनली 1 हैज ओनली वन फैक्टर दैट इज इटसेल्फ। 1 स्वयं अपना फैक्टर होती है और 1 का एक ही फैक्टर होता है 1। इसलिए देखिए ये प्राइम नंबर की भी डेफिनेशन में नहीं आती। इट इज प्राइम नंबर के डेफिनेशन से भी ये बाहर है, क्योंकि प्राइम नंबर के कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। लेकिन 1 ऐसी नंबर है न तो इसके 2 फैक्टर हैं न 2 से ज़्यादा हैं। 1 का केवल 1 ही फैक्टर होता है, सिर्फ 1। सो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। Now I am going to make understand that what are twin primes. Twin primes. Twin prime नंबर क्या होती हैं? तो 2 consecutive odd prime numbers are known as twin numbers. 2 consecutive odd prime numbers are known as twin primes. 2 क्रम से आने वाले odd prime numbers को हम twin prime कहते हैं। ऐसी 2 नंबर जो क्रम से आते हैं और odd हों तो उनको हम कहते हैं twin primes। 2 consecutive odd prime numbers are called twin primes। इस क्रम से आने वाली ऐसी 2 ऑड नंबर्स जो प्राइम हो, क्रम से भी आए, ऑड हो और प्राइम भी हो, तो क्रम से आने वाली 2 ऑड प्राइम नंबर को हम ट्विन प्राइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 5 के 3 ऑड नंबर है और इसके जस्ट बाद आने वाली ऑड नंबर 5 है। चलिए क्रम से आने वाली ऑड नंबर है और दोनों प्राइम भी हैं। इस तरह से 3, 5 ये क्रम से आने वाली 2 ऑड प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए ट्विन प्राइम कही जाएंगी। ये 5 आर consecutive प्राइम्स odd prime numbers, so they are said to be twin primes of each other. Likewise 5 and 7, 5 के बाद क्रम से आने वाली 8 नंबर consecutive नंबर 7 है और दोनों देखिए ये प्राइम है, इसलिए 5 और 7 आपस में twin prime कही जाएंगी। 17 है and 19, 17 and 19 are also consecutive and they are also odd number
प्राइम आल्सो, ये क्रम से आने वाले हैं, आड भी हैं, प्राइम भी हैं, इसलिए ये ट्विन प्राइम्स हैं। ट्विन प्राइम के बाद प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, मुझे आता है आपको प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट तो प्राइम ट्रिपलेट 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर का ऐसा ग्रुप होता है जिनके बीच में 2 का अंतर होता है। ऐसी 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 का अंतर हो, जो उनको हम कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट। तो हमको कैसे डिफाइन करेंगे? अ सेट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स differing by 2, a set of 3 consecutive prime numbers differing by 2 are called, are known as prime ट्रिपलेट। इट मीन्स 3 ऐसी प्राइम नंबर्स हों जिनके बीच में 2 का अंतर हो, जैसे 3, 5, 7। ये मेरा एग्जाम्पल हो गया। 3, 5 and 7 are 3 such prime numbers which are differing by 2। देखिए इधर की प्राइम नंबर है जिनके बीच में 2 का अंतर, 3, 2, 5 to 7। So 3, 5 and 7 makes a prime triplet। को-प्राइम्स, आइए बताते हैं को-प्राइम क्या होती है। Two numbers which have no common factors other than 1 are called co-primes। तो 2 ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता, ऐसी 2 नंबर्स जिनका 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता,
उन्हें हम को प्राइम्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, 2, 3 ऐसे नंबर्स हैं जो केवल 1 से डिवाइड होते हैं, बाकी ऐसे कोई नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड करे, यानी 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। So 2 and 3 are co-prime. Likewise 3, 4, 3, 4 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं है। जैसे 3 क्या है, 1 और 3 से डिवाइड होगा, 4 होगा 1, 2 और 4 से डिविजिबल है। तो ये भी कुछ डिविजिबल है लेकिन ये नहीं है, ये 1 और 4 से डिविजिबल है, ये भी ये केवल 1 और 3 से डिविजिबल है। अब कह सकते हैं 3 के लिए ऐसे कह सकते हैं जो 2 फैक्टर है और 4 के कितने फैक्टर हैं, 1 into 4 और 2 into 2। इस तरह से 3 के 2 फैक्टर है 1 and 3, 3 के 2 फैक्टर हो गए, 4 के भी 1, 2 और 3 फैक्टर्स हुए, लेकिन दोनों में कॉमन कौन है, 1 ऐसा फैक्टर है जो दोनों का फैक्टर है। 1 के अलावा ऐसी कोई नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड करे। जैसे 3 है, 3 से 3 से डिविजिबल है, बट 4 इज नॉट डिविजिबल। 4 से 4 इज डिविजिबल बाय 4 बट 3 इज नॉट डिविजिबल। इस तरह से 2 ये 4 का फैक्टर है लेकिन 3 का फैक्टर नहीं है। तो कहने का मतलब कि 3 और 4 में जिस नंबर से 3 डिविजिबल है उससे 4 डिविजिबल नहीं है। हाँ, 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इस तरह से 3 और 4 ये को-प्राइम कही जाएगी। मैंने कहा ना, 2 ऐसी नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होती, इनको कहते हैं को-प्राइम। इसी तरह से अगर हम 5 और 6 को ले लें, ये भी आपस में को-प्राइम है। को-प्राइम का मतलब ये नहीं है, को-प्राइम के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम ही हो। एक प्राइम हो सकती है, कंपोजिट भी हो सकती है, लेकिन दोनों के बीच ये कंडीशन है कि उन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कोई ऐसी नंबर नहीं होनी चाहिए जिससे वो दोनों डिवाइड हो। जैसे 5 क्या है, 5 is divided by 1 and 5, 6 is divided by 1, 2, 3 and 6. There are 2 factors of 5 and there are 4 factors of 6. But 5 is divided by 5 but not by 2, 3 and 6. Whereas 6 is divided by 2, 3 and 6 but not by 5. तो देख रहे हैं कि 5 और 5, 2, 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों को डिवाइड नहीं करते। हाँ, इनमें 1 ही ऐसा है जो दोनों का कॉमन फैक्टर है। इस तरह से हमें क्या मिला, इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 1 के अलावा कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में 5 और 6 ये कही जाएंगी को-प्राइम। और एक लास्ट टर्म बच गया है आपका, परफेक्ट नंबर्स क्या होती हैं। परफेक्ट नंबर्स तो एक द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज 2 times the number. If the sum of all the factors of a number is 2 times the number, then the number is called a perfect number. अगर किसी नंबर के सारे फैक्टर्स को निकाल लिया जाए और उन सारे फैक्टर्स का सम कर दिया जाए और सारे फैक्टर्स के सम उस नंबर के 2 टाइम दुगने हों, मीन्स sum of the factors of any number is twice the number. किसी नंबर के
फैक्टर्स का सम उस नंबर का अगर दुगुना हो जाता है तो कहेंगे कि वह नंबर परफेक्ट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 28 is a such number which is a perfect number। तो ये परफेक्ट नंबर है। आइए हम पहले 28 का के सारे फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। तो 28 इक्वल टू 1 इंटू 28, 2 इंटू 40, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 7 जा 28, 5 से नहीं, 6 7 से नहीं। तो ऑल फैक्टर्स में निकाल लिया। ऑल फैक्टर्स ऑफ 28 is equal to 1 2 4 7 14 and 20। और अगर 28 के सारे फैक्टर जो 1 2 4 7 14 28 है, इनका अगर हम सम निकालें 1 2 4, तो सम ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28। तो हमें पाते हैं कि 28 तो वही है, 28 के इक्वल है नंबर के। बाकी 40 7 21 4 25 2 27 1 28। इस तरह से हम देख रहे हैं ये सब आ रहा है 2 इंटू 28 के बराबर। 28 का डबल आ रहा है। So 28 is a perfect number because sum of all factors of 28 is double of 28। 28 का डबल है क्योंकि 28 में इसका एक फैक्टर 28 है, ये 28 का। अब बाकी 28 को छोड़ दें तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 इनको ऐड करते हैं तो 28 और हो जाता है। 28 यहाँ तक का सम प्लस 28 56। अब देख रहे हैं कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 28 इज इक्वल टू 56 विच इज ट्वाइस ऑफ द नंबर दैट इज 21। 21 का डबल है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 21 इज अ परफेक्ट नंबर। आइए हम का डिफिनेशन लिख देते हैं। If the sum of all factors of a number is twice the number, twice are 2 times, twice the number, then that number is said to be a perfect number। मैंने आपको दिखा भी दिया कैसे परफेक्ट नंबर है। मैंने 28 के सारे फैक्टर्स को फाइंड आउट किया, देन आपको उसका सम किया। तो सम के बाद हम लोगों ने पाया कि सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 28 was 56 and that is twice of 28। So 28 is a perfect number। Now comes to the exercise number 2a।